आज हमारी बन रही है बढ़िया। धूप तो बहुत कम है पर लेकिन मैंने दाल पीस के रखी हुई थी कल से, तो मुझे लगा आज छुट्टी का दिन है तो सभी मिलकर इस काम को कर लेते हैं। फ़िलहाल थोड़ी सी हल्की सी धूप है और लेकिन हल्के फुल्के सूख जाएंगे, ज़्यादा तो नहीं। कैसे बनाए और क्या क्या किस चीज़ की बढ़िया बनी है ये आपको आगे देखने को मिलेगा। आप पूरे ब्लॉग में बने रहना और स्टार्टिंग से ज़रूर देखना। और आप लोग भी बनाते हो कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो बच्चों को भी मैंने काम पर लगा लिया था, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो कैसे बनाए और किस चीज़ के बने हैं तो जानते हैं। ये है बड़ा सा जो आप देख रहे हो भुज है, पेठा वाला भुज। ये मैं गांव से लाई थी, एक ही लाई मैं, क्योंकि मेरे पास थैला नहीं था। एक छोटा सा कट्टा था और उसी में एक ही आया था। उसमें दो मैं छोटे छोटे कद्दू लाई थी, दो लौकी लाई थी, तो इतना ही आया उसमें, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सामान ले जाने के लिए कुछ था नहीं। तो मुझे ऐसे ही ये बगल में ताई जी ने दिया था कि बड़ा सा, मैंने उनको बोला था ताई जी मेरे को एक भुज देना, मैं वहाँ जाके बड़ी बनाऊँगी। और नीचे चाची भी कह रही थी कि ले जाओ, पर मेरे बैग में उतनी जगह थी नहीं, तो मैंने कहा चलो फ़िलहाल तो एक ही का बना लूँगी। अगर बन जाएगा तो उसके बाद में यहाँ भी मिल जाते हैं, पर गांव की अलग ही बात होती है। तो प्रॉपरली मैंने इसको पहले काटा, चारों तरफ से काट के ना, ये इतना टाइट होता बड़ी मुश्किल से चाकू बैठा ही नहीं। फिर छोटे छोटे पीसीस करे इसके, और साइड में मैंने इसके ना बाहर बाहर के हल्के से भी निकाले, क्योंकि क्या था वो उसका ना छिक्कल भी छिल के उसके साथ साथ छिल रहा था, कद्दूकस हो रहा था, तो कहीं कड़वा ना हो जाए। तो मैंने उसका बाहरी किनारा भी पहले सारा साफ करा। उसके बाद मैंने अच्छे से इसको निचोड़ के, और इसमें ना एक खीरा भी कद्दूकस करा मैंने, थोड़ा मोटा सा था, रायते के लिए मैं लेके आई थी। और एक अंजलि ने भी दे दिया था कि मामी एक ये ले जाओ, तो वो तो उसका हमने रायता बना लिया था। जो अंजलि ने दिया था उसका मैंने इसमें मिक्स कर दिया, थोड़ा सा और टेस्टी बन जाएगी। तो ये भूज है, इसमें मैंने ना मास की दाल पीस रखी थी, उड़द की दाल, कल मैं बाज़ार से लाई थी आधी किलो उड़द, और मैंने साफ़ सूफ करा के उनके यहाँ मिक्सी में पिसवा के मैंने रखा हुआ था। मैंने कहा जब मुझे टाइम लगेगा ना तब मैं इनको आराम से बनाते रहूँगी। आज छुट्टी का दिन है तो पतिदेव जी ने इस टाइम दोपहर का खाना भी वो बना रहे थे, कढ़ी चावल। और करीबन 12 बजे का टाइम है, 12 से ऊपर ही बज गया है लगभग लगभग। तो वो थोड़ी देर उन्होंने मेरी हेल्प भी करी थी। मैंने बोला तुम चलो खाना ही बना दो, मैं कद्दूकस कर लूँगी। फिर उन्होंने आराम से मेरे साथ उसका पानी अच्छे से निचोड़ के फिर वो अपने और काम में बनने लगे और रायता बनाने लगे थे। और मैंने जो ये भुज कद्दूकस करा था ना, थोड़ी देर इसको बाहर सुखाने डाला, इतने सारा पानी ना निखर गया था अच्छे से। अगर दाल में डालती ना एकदम से तो पानी पानी हो जाता, तो अजीब से हो जाते, पानी छोड़ने लग जाते हैं बढ़िया। थोड़ी देर के लिए डाला मैंने तो कपड़े ने सोख लिया था अच्छे से। उसके बाद मैं दाल वाल भी सब ऊपर ही लेके आ रखी हूँ। और ये कल से पिसी हुई दाल थी, मैंने फ्रिज में रखी थी बाहर, तो स्मेल ना मारे इसलिए। इन दोनों को 5 मिनट तक ऐसे मिक्स करा जैसे प्रॉपर हलवा नहीं बनता, पूरे सूजी में घुल जाता है सारा कुछ, ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि दाल है इसमें या फिर भुज है, खीरा है, क्या है। वैसे लौकी की भी बनाते हैं, पर भुज की बहुत टेस्टी होती है और बहुत हेल्दी भी होती है। पहले ना घर में जब हमारे सास ससुर थे तो ससुर जी बना के रखते थे, हमें गांव से बढ़िया खाने को मिलती थी। लेकिन अब वो है नहीं, कोई नहीं। और देवर जी काम पे रहते हैं, देवरानी को अभी इतना टाइम लगा नहीं, आजकल अशौच लगा है। अगर मैंने उनको बोल रखा है कि थोड़ी सी फ्री हो जाएंगे तो बना के रखना, फ़िलहाल मैं अपने लिए बना के रख रही हूँ, हमारे सर्दी के लिए निकल जाएंगी, थोड़े बहुत सब्ज़ी चेंज हो जाएगी। गाँव की बड़ियों की ना अलग बात होती है। आज तक हम मतलब जब से मेरी शादी हुई तब से हम खाते आए हैं बड़ियों को, और काफ़ी लोगों ने, आप लोगों ने भी खाए होंगे। पहले हम उसके भी गौत की दाल के भी बनाते थे। तो हमारे यहाँ तो मतलब खीरे के भी, ककड़ी के और लौकी के, भुज के, मूली के, जी जिसके बन जाते हैं उसके बनाते रहते हैं। और इनको ना थोड़ा सूखने में टाइम लगता है, शायद अगर धूप ना निकले तो महीना भी लगेगा। धूप अच्छी खासी धूप में इनको 1 महीना तो सुखाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़े से भी गीले रहेंगे ना तो इसमें फफूंदी लग जाती है। तो यहाँ तो क्या है कि दिल्ली में थोड़ा सा गर्मी डार्क रहती है, यानी कि धूप तेज़ रहती है। आजकल ना बारिश हो रही है कि तो धूप की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कि 2-3 दिन से बारिश हो रही है, हो ही जा रही है। और आज का मौसम भी कुछ ऐसी हो रहा है, हल्की सी धूप आ रही है फिर बादल लग रहे हैं। तो फ़िलहाल मैंने ये काम को अंजाम तो दे ही दिए है, जो भी है जैसा भी है। अगर करेंगे ना तभी होगा, अगर धूप को देखे रहेंगे तो आजकल कोई भरोसा नहीं, कभी बारिश हो जा रही है। यहाँ पर मैं तानिया को बता रही थी ऐसे डालो ऐसे डालो, तो मम्मा मैं भी करूँगी, बता बोल रही थी मैं भी जैसे डाल दूँगी। मैंने कहा ये तो और भी अच्छी बात है, थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी। फिर पतिदेव जी आ गए तो मेरा और आसान हो जाएगा काम। तो हम फटाफट हम तीनों लगे रहे। मुझे ये लगा था ना कि थोड़ी सी अगर 1 घंटे भी धूप आती ना
तो धूप से क्या होता है कि ना अच्छे से सूख जाएंगे, नहीं तो ये एक दूसरे में आपस में ना चिपकने लग जाएंगे। तो अभी तो हमने दूर दूर फैलाए तो ताकि थोड़ी सी हवा भी लगती रहे और ऊपर से धूप भी लगती रहे। अभी कबूतर भी हैं छत में, तो कबूतरों का मैंने कहा चलो ख्याल करना। बगल में इसको गर्पित को बोला था कि बाहर देखते रहना, झांकते रहना। वैसे गीले में तो नहीं खाएंगे कबूतर, सूखेंगे तो उसके बाद हाँ शायद खा सकते हैं। तो कुछ मिलाकर इस टाइप के हमने सुखाने डाल रखे हैं दूर दूर। अद्विक भी यहाँ पे खेल रहा था ताऊ जी के साथ, मस्ती मजाक लग रही थी सबकी। तो प्रॉपर इतना सुंदर लग रहा है ना, ऐसे काम करो ना खाने के लिए, खाना है तो वही करना तो पड़ेगा ही। तो अभी भी आजकल हम फ्री हैं तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ काम करा जाए, तो यही काम कर लेते हैं। चलते हैं नीचे, अब खा लेते हैं खाना। और काव्या को लगी भूख, काव्या लेगी अपने लिए कड़ी चावल। मम्मी मेरे को भत्तू दे दो कह रही थी, मैंने कहा ले जाओ, क्योंकि आज हमने नाश्ता नहीं करा था। छुट्टी का दिन है तो हमारा सुबह सुबह हम काम पर लग जाते हैं और टाइम से हमारा 12 साढ़े 12 1 बजे तक हम खा लेते हैं। तान्या को बोला था ले जा खाना, और कह रहे नहीं मेरे को अभी नहीं खाना, हम साथ ही खाएंगे। तो साथ में अब हम भी खाई लेते हैं। काव्या दूसरी बार बाहर आ गई थी कि मम्मा चलो सारा खाना ले चलो। तो क्या होता है ना, टाइम से खा लेते हैं एक बारी, और अब क्या होता है दिन छोटे भी होने लग गए हैं तो खा लेते हैं एक टाइम से। तो शाम को थोड़ा चाय बिस्किट हो जाएगा 4-5 बजे। उसके बाद रात का खाना जो है ना जल्दी से हो जाता है, यानी कि 8 साढ़े 8 बजे तक हो जाता है। और दिनों ड्यूटी से आना होता है, छुट्टी के दिन तो यही रहता है कि जल्दी से बन भी जाता है और खा भी लेते हैं, अपना फ्री हो जाता है जितनी जल्दी हो सकता है। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताना। फिर मिलूँगी, तब तक सभी को राधे राधे।